अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे का एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम शुजात अली से बात करेंगे। शुजात अली हमारे एक नौजवान राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, कुछ सहाफ़त से भी मुंसलिक रहे हैं और अब एक सरकारी जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक अंग्रेज़ी नॉवेल लिखा है। जी हाँ, अंग्रेज़ी नॉवेल है स्लेंटेड लाइन्स। ये वो नॉवेल है स्लेंटेड लाइन्स और बड़ा चर्चा है इसका। शुजात अली ने इस पर बहुत मेहनत की है और तकरीबन 12 बरस लगे हैं शुजात अली को इसकी नोक पलक संवारने में, इसको लिखने में। और फिर कोई 3 साल इन्होंने बताया कि उन्हें इंतज़ार भी करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा वो हम पूछेंगे उनसे। और मुख्तसरन ये है कि स्लेंटेड लाइन्स जो है वो उसका प्लॉट ये है कि एक शहरी ज़िंदगी है और उस शहरी ज़िंदगी में एक नौजवान है और वो नौजवान शादीशुदा भी है और फिर शादी के साथ साथ उसको एक रोमांस भी होता है ज़िंदगी में। और अब सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, नॉर्म्स हैं और उसकी अपनी डिज़ायर्स हैं, उसकी उसकी ख्वाहिशात का दायरा है और वो किसी चीज़ को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। तो बहुत कुछ शहरी ज़िंदगी के हवाले से, बहुत कुछ एहसासात, जज़्बात और कैफ़ियत बिटवीन द लाइन्स आपको स्टैंडर्ड लाइन्स में मिलेंगी। मज़ीद उसमें क्या है, कितनी गहराई है और प्लॉट में मज़ीद क्या पेचीदगियाँ हैं, किरदार और कौन से अहम हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे शुजात अली से। शुजात अली, बहुत खुशामदीद आपको हाँ जी, बहुत शुक्रिया खालिद कि भाई। आप अदब व फ़नून नामे में बिलाखिर हमारे मेहमान बने। हम बहुत अरसे से चाह रहे थे कि आपसे बात हो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये है कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं काफ़ी अरसे से आना चाह रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि जो है वो एक ऐसा मुसन्निफ़ जिसके पास कोई किताब ना हो तो फिर वो अदीबों से मिलने से कतराता है जो है वो है। और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल दरपेश हो कि आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आपकी कोई किताब नहीं आई, और लेकिन ये है कि आपका अदब से जो है वो ताल्लुक़ बहुत रहा गहरा है जो आपका है। ताल्लुक़ है, बहुत संजीदा ताल्लुक़ है, बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि मैं लोगों से मिलना भी कम कर दिया जो है वो, और ओह! इधर-उधर अदबी हलकों में आना जाना वो हुँ, कर दिया। लेकिन ये है कि ये 18 साल की उम्र से जो है वो मेरा अदब से एक बहुत गहरा रब्त है। शुरू हुआ था हाँ, और ये रब्त जो है वो चलता रहा। उसके बाद मैंने ये है कि 2000 के बाद जो है वो कुछ अफ़साने लिखे थे। हाँ। उर्दू में तकरीबन 8 के करीब अफ़साने लिखे, जिसमें से 6 अफ़साने मुख्तलिफ़ अदबी अहम जरीदों में मैगज़ीन, शाया हुए। जिनमें सईद शामिल है, कराची से शाया होता है, हुँ, सवेरा लाहौर से जो है वो शाया होता है, हाँ, तस्तीर में भी जो है वो मेरा एक उर्दू अफ़साना शाया हुआ। ज़बरदस्त। तो लेकिन ये है कि फिर ये सिलसिला जो है वो कुछ ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और शादी भी कह सकते हैं हुँ, आप हुँ, उसको, हुँ, हुँ, बच्चे, हुँ, और तो बिल्कुल लाइफ़ जो है वो चेंज हो गई जो है हुँ, वो एकदम, तो कुछ ठहराव आ गया उसमें जो है वो। हुँ, मैं वो तसलसल उर्दू में लिखने का जारी नहीं रख सका, लेकिन ये है कि मैं अपना पढ़ता रहा फ़िक्शन, नॉवेल ख़ास तौर पर जो है वो मेरा मतलब फ़ील्ड रही है, और मैंने बहुत ज़्यादा नावलों का जो है वो मुतालिया किया। तो वो मुतालिया मैंने इतना किया जो है वो चूँकि इंग्लिश में किया, चाहे रशियन राइटर हो, तो वो भी जो है वो मतलब इंग्लिश में पढ़ा, हाँ, चाहे जो है वो चेक राइटर मिलान कुंडेरा हो, मिलान कुंडेरा। वो भी जो हाँ, है वो हाँ, पढ़ा जो है वो। हाँ, रशियन दोस्तोयेव्स्की है, उसको पढ़ा। हाँ, फ्रेंच जो है वो हैं वो आप फ्रेंच क्या नॉवेल, कहते हैं, हाँ। मौपासant को ले लें, या फिर ये है कि उसको आप जो है वो ले लें, मार्कीज़ को क्या कहते पढ़ा, हैं ज़ाहिर है। अपना, बिल्कुल हाँ, स्पेनिश राइटर हैं, मार्केज हैं। तो इन सब को पढ़ के, और फिर ख़ास तौर पर डी.एच. लॉरेंस जो है वो है वो, डी.एच. लॉरेंस ज़बरदस्त नॉवेल उनके निगारा है। अंग्रेज़ी के ही जो है वो हुँ, हुँ। बहुत शानदार जो है वो नावल निगार हैं। तो तो मेरा ये वो ख़्याल कैसे आपको आया शुजात के पहला ही नॉवेल लिखें और वो अंग्रेज़ी में ही लिखें? हाँ, बिल्कुल, मैं अभी उस तरफ ही आ रहा था खालिद साहब। ये है कि तो इतना वो मुतालिया किया जो है वो इंग्लिश में नावलों का, हुँ, कि जो है वो मैं इंग्लिश में ही सोचने लग गया। हुँ, और फिर ये है कि जो है वो इतना मतलब वो हुआ कि फिर मैंने कहा यार कि जो है वो उर्दू में तो बहुत लोग लिख रहे हैं जो है वो,
ऑलरेडी जो है वो मेरे भाई ने भी लिख दिया था, रफ़ाकत हयात हैं। एक आम बात है कि रफ़ाकत हयात के छोटे भाई हैं शुजात अली, और रफ़ाकत हयात एक मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार हैं। उनके मीर वाक़ी रातें और रूलाक बहुत ज़बरदस्त नावल हैं उनके। जी। तो ये है कि इनके नावल भी जो है वो आ चुके थे। रफ़ाकत का जो है वो मीर वाक़ी रातें आ गया था 2012 में, और उससे पहले 2002 में जो है वो उसका खामखा की ज़िंदगी आया था। हाँ। इस तरह काशिफ रज़ा का नावल, काशिफ रज़ा भी मेरे दोस्त हैं जो है हाँ, वो काशिफ रज़ा बहुत ज़बरदस्त राइटर, दायर है, शायर। तो ये है कि इसलिए जो है वो मैंने जो है फिर इंग्लिश में जो है वो, क्योंकि मेरा वो इंग्लिश का जो एक पूरा थिंकिंग एक प्रोसेस माइंड है, बन गया था हाँ, आपका। वो बिल्कुल माइंड बन गया था। ओके। क्योंकि मैं तना रहा, ज़्यादा इधर उधर आना जाना नहीं, दोस्त नहीं जो है वो है, तो वो फिर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा, और मुझे उसको इंग्लिश में लिखने में जो है वो एक मतलब ये है कि हाँ सेटिस्फेक्शन हुआ कि यार मैंने गलत फैसला नहीं किया। ओके। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा कोई उर्दू से ताल्लुक़ नहीं रहा, उर्दू से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने उर्दू के तमाम अहम शोरा को पढ़ा हुआ है। जी। उर्दू के तमाम अहम जो है वो नावल निगार, अफसान निगार हैं, उनको पहले भी पढ़ा है, और मतलब अब भी जो है वो उनका मुतालिया जो है वो जारी है। गुड। लेकिन ये है कि इसमें लैंग्वेज वाइज मैं कहूँगा कि जो है वो मुझे ज़्यादा डेप्थ नज़र आई कि इस लैंग्वेज में एक्सप्रेशन करने में जो है वो, और उर्दू में एक्सप्रेशन करने में जो है वो चीज़ जो है वो हमारे फिक्शन में जो है वो अब तक ये चीज़ नहीं आ सकी है। हमारी शायरी ने बिलाशुबा जो है वो सतह अचीव कर ली है, जो है वो बहुत पहले अचीव कर ली थी। लेकिन हमारा फिक्शन वो सतह ज़बान की जो है वो हासिल नहीं कर सका कि जिसमें इतने गहरे ख्यालात, जो कि आपको मीर गालिब इकबाल और उनके बाद भी बेशुमार शोरा हैं। अच्छा, तो इसमें शुजात अली जो अंग्रेज़ी में लिखने में ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें बुनियादी होती हैं, यानी ज़ुबान को बेहतर जानना या उसके कवायद के तहत लिखना, वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन क्या जो एक उर्दू में जो आज़ादी का दायरा है वो थोड़ा सा महदूद हो जाता है सोसाइटी की वजह से, और अंग्रेज़ी में वो एक वास्ट हो जाता है मामला, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ये भी है कि जो है वो उर्दू लिखते हुए आप पर जो है वो सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। हाँ। कि जो है वो आप जो है वो बहुत खुलकर अपने ख्यालात को, ख़ास तौर पर अगर जिनसी मामलात हों, तो उनके बारे में आप बहुत खुलकर जो है वो इज़हार करना आपके लिए मुश्किल, आप अपने उसको मुश्किल जो है वो पाते हैं। तो इसलिए ये है कि जो है वो बिल्कुल कवायद वगैरह अंग्रेज़ी में वो सहूलत मिल जाती है, हाँ, आप बयान कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो इंग्लिश में उस तरह मुझे जो है वो ज़्यादा आसानी रही कि मैं जो है वो अपने ख़यालात को जो है वो बयान कर सकूं, जो है वो ज़िंदगी की नई हकीकतों से जो है वो क़ारीन को आगाह करूं, जो है वो, और ज़िंदगी के बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं, जो है वो जिस तरह के हर अदीब करता है। अच्छा शुजात अली, ये बताएं कि इसमें जो आम तौर पर नावल लिखे जाते हैं उसके लिए एक रिसर्च भी की जाती है और बाकायदा उसको एक फॉर्मेट बनाया जाता है, और जो करैक्टराइजेशन है वो भी की जाती है एक सतह पर, और फिर जो है वो नावल लिखा जाता है। कुछ इस तरह भी है, कुछ ये है कि आप बिल्कुल सारी चीज़ों को छोड़कर लिखना शुरू कर देते हैं, खुद एक तस्वीर बनती जाती है। आपने क्या किया? हाँ जी बिल्कुल, ये है कि ऐसा है कि जो है वो ज़ाहिर है कि जब मैंने इतना मुतालिया किया तो वो मुतालिया एक मेरा सीखने का अमल भी था। ठीक है। उस दौरान जो है वो मैंने जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा था। जो नावल मैं पढ़ रहा था जो है वो, और तो उन नावलों को मैं सीख भी रहा था कि नावल किस तरह जो है वो लिखते हैं, जो है वो। ठीक है। इसमें ये है कि कई किस्म के नावल निगार हैं, उनको मैंने पढ़ा। जैसे दोस्तोयेव्स्की है जो है वो, तो वो रियलिज़म का बादशाह है, जो बिल्कुल सही है, रियलिज़म का बादशाह है दोस्तोयेव्स्की और डिकन्स जो है वो। दोस्तोयेव्स्की ये है कि उनके पास ख्यालात की गहराई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, ज़िंदगी और ज़माने का इदराक जो है वो। तो इसी तरह ये है कि फिर मैंने पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर्स को भी पढ़ा कि जो है वही देखूँ से कि चले बाहर के इंग्लिश भी पढ़ लिए, बाहर के भी पढ़ लिए सारे, कि पाकिस्तान में भी जो है वो एक पूरा एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है 2000 के बाद से, 90s के बाद से उभर कर सामने आया है कि जिसमें बेशुमार, मतलब अब तो कई नावल निगार हैं पाकिस्तानी, एक फैशन में भी आ गया लगता है। उनको भी जो है वो पढ़ा के जो है वो, ख़ास तौर पर जो मेरे उसमें पसंदीदा राइटर्स हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर भी किया, वो मोहम्मद हनीफ़, जिनके नावल के जो है वो क्या कहते हैं अपना केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़,
हाँ, ठीक है ना। और इस तरह जिसका से जो है तर्जुमा वो, काशिफ रज़ा ने फटते आमों का केस किया। हाँ, अब शायद उसका तर्जुमे का नाम चेंज हो गया है, अच्छा, अब कुछ और हो गया है बल्कि वो वो। बैन भी हो गई थी किताब। तो वो बात हो रही थी कि आपने किस तरह लिखा फिर उसको, जो है वो कोई प्रिपरेशन करके बाकायदा फॉर्मेट करके लिखा या नहीं नहीं, बिल्कुल बस खुद देखें लिखा? देखें, आप कोई भी तहरीर लिखते हैं जो है वो आर्ट फॉर्म में जो है वो आप लिखते हैं, तो उसके उसूल जो है वो होते हैं जो है वो, ठीक है ना। जिस तरह शायरी है उसके भी उसूल हैं, इस तरह नावल निगारी के भी जो है वो उसूल हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो है वो कहानी होनी चाहिए, ठीक है। और कहानी जो है वो, और उसके साथ जो है वो एक बहुत मजबूत प्लॉट के साथ बुनी गई हो। ठीक है। प्लॉट होता है बेसिकली जो कि पूरी कहानी की बुनत करता है जो है ठीक वो। है। और फिर जो है वो उसके बाद ये है कि आपके पास अपना स्टाइल होना चाहिए कि आप जिसको उसलूब भी वे कहते ऑफ हैं। एक्सप्रेशंस जिसे हाँ कहते हैं, एक्सप्रेशन कि आप किस तरह बयान कर रहे हैं उस हाँ, प्लॉट को। आपका बयानिया जो है वो, आपका अपना स्टाइल जो है वो क्या है, आपकी अपनी इनफरादियत जो है वो क्या है। ठीक है। तो सबसे अहम जो है वो इसमें ये होती है कि स्टाइल। आप अपनी इनफरादियत जो है वो किस तरह जो है बनाते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्लॉट पे भी गुफ्तगू करें। शुजात अली, आपने प्लॉट खासा पेचीदा भी रखा है, और ये एक जैसे दोस्तोयेव्स्की का आपने जिक्र किया, तो ये रियलिस्टिक स्टाइल का भी नावल है आपका, और लेकिन उसमें उलझने भी हैं ज़हनी, जज्बाती, और कुछ सेक्सुअल भी मामलात उसमें आ रहे हैं। तो इसका जो प्लॉट जो है उसकी मुख्तसरन वजाहत करें कि ये एक क्या है, शहरी ज़िंदगी है और उसकी पेचीदगियाँ हैं, और फिर शादीशुदा ज़िंदगी है, और फिर उसमें एक नई औरत का आना है, माशी बहरान भी हैं, और बहुत कुछ है। हाँ आप क्या कहेंगे कि इसके प्लॉट जो है वो क्या है, अगर मुख्तसरन मैं कहूँ सवाल हाँ करूँ? जी, बिल्कुल ये है कि ये नावल जो है वो बेसिकली, इसका हीरो, उसका नाम तौहीद है, और इसकी हीरोइन जो है वो उसका नाम अफरोज़ा है। ठीक है। और बेसिकली ये एक रोमांटिक नावल है, ओके। और इसमें जो है वो हीरो जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जो है वो हीरोइन जो अफरोज़ा है उसके साथ मोहब्बत में जो है वो मुब्तला हो जाता है। ठीक है। उसके लिए वो जो है वो ऑलरेडी इंगेज्ड है वो हीरो, लेकिन ये है कि जो है वो उसको वो एंगेजमेंट तोड़ के वो उससे जो है वो मोहब्बत के बाद जो है वो शादी करता है, ताकि प्रूव करे कि हाँ भाई उसकी मोहब्बत सच्ची है उसके लिए। ओके। वो पूरा रोमांस है, वो सीवी पे भी घूमते हैं, पार्कों में भी जाते हैं, ओके। रेस्टोरेंट्स में जो है वो डेटिंग करते हैं जो है ओके। वो। ये ओके। नॉवल में है, ठीक है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। बसों का सफ़र भी है उसमें। ठीक है ना, टैक्सी पर भी जा रहे हैं जो है वो। हाँ। बसों का सफ़र हीरो जो है वो बहुत करता है, जो है बसों का सफ़र आमतौर पर जो है वो इसमें जो है वो। अच्छा, इसमें जो और एक सवाल आ जाता है, जो हमारे अख्तर सोमरो जो दोस्त हैं, अभी हम बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, कि हर लिखने वाले की जो ज़ाती ज़िंदगियों की झलकियाँ हैं उनको भी वो फ़िक्शन में ढालता है कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में, और बहुत सारे कैरेक्टर्स उसकी राइटर के अपनी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे मुशाहिदे में आए हों या उसने एक्सपीरियंस किए हों। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उस तरह की झलकियाँ हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल ये है कि जो है वो अगर आप ओवरऑल फ़िक्शन का मुतालिया करें जो है वो, और ख़ास तौर पर जो है वो 20वीं सदी के फ़िक्शन का मुतालिया करें, तो उसमें ये है कि जो है वो आपको राइटर की झलक जो है वो, बेशुमार राइटर्स हैं जो है वो जिनमें इनकी नज़र आ रही होती है जो है बाकायदा, कि वो अपनी ज़िंदगी को लिख रहा है जो है वो, नावल ठीक है। बना के, फ़िक्शन बना के, ठीक है। मुख्तलिफ पैराए में जो है वो। ठीक है। और कई राइटर हैं उन्होंने तो हूबहू अपनी ज़िंदगी को जो है वो लिख दिया है जो है वो। और क्या कहते हैं अपना, लेकिन समरसेट मॉम है जैसे, D.H. लॉरेंस है जो है वो, ठीक है ना। और इसके अलावा भी जो है वो कई राइटर हैं, जेम्स जॉयस का भी वो अपना एक्सपीरियंस है, जो यूलिसिस है जो है वो है। तो ये है कि काफका के भी जो बहुत सारी तहरीरें हैं उसकी वो ज़ात से निकल कर आती हैं सिम्बॉलिकली। हाँ बिल्कुल ये है कि जो है वो, तो ये है कि ये उतना सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल नहीं है जितने के दूसरे दूसरे हैं, नॉवेल्स लेकिन के जो उसमें है वो झलकियाँ हैं। कुछ न कुछ आ जाती हैं। लेकिन बिल्कुल जो है वो ये है कि राइटर की अपनी ज़िंदगी हर जगह झलकती अच्छा, है। तो इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है, और वो ये है कि एक राइटर अपनी एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ गुजार रहा होता है, और कई तरह के मरहलों को अबूर करता है, और एक ही ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पड़ाव में भी बहुत सारा मुख्तलिफ़ कुछ देखता है, समझता है। तो जो आपने बात कही और जो कही जाती है कि राइटर बार बार अपनी ज़िंदगी में से चीज़ें लाता है, लिखता है, निकालता है,
क़ुर्रतुल ऐन हैदर से भी सवाल किया गया था कि जो आप लिखती हैं उसमें ज़ाती ज़िंदगी की झलकियाँ या किरदार जो आप लिखती हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसमें बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन मैं उनकी थोड़ा शेप बदल देती हूँ। आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल ये है कि जो है वो इसमें मैंने जो है वो क्या कहते हैं अपना उसकी शेप को, जिस तरह क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा, शेप को मैंने बहुत ज़्यादा बदला है जो ठीक है, ठीक है। और मैंने जो है वो इसको कैरेक्टर को जनरलाइज़ किया है जो है वो है, और उसको एक डेलिबरेटली जो है वो इस तरह डिपिक्ट किया है मैंने कि जो है वो जो भी पढ़े जो है वो उसको ये चीज़ जो है वो उसका अपना एक्सपीरियंस लगे उसको। गुड, ये राइटर का बड़ा कमाल होता है। हाँ, असल चीज़ जो है कि वो इनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ ले जाए हाँ, सूरत हाल को। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि जो है वो आपको पता है कि जो है वो ये जो सब कॉन्टिनेंट है, मैं पूरा इसको काउंट करता हूँ कि तकरीबन एक ही जैसे लोग हैं सब जो है। मैं मिडिल क्लास जो है वो तकरीबन ये है कि आबादी का 50% है जो है वो। ठीक है। तो आप यूँ समझेंगे जो है वो इन 3-4 मुल्क जो है वो हैं, यहाँ पर 1 अरब के करीब या के करीब मिडिल क्लास जो है वो है। और मसाइल सबके यकसा ही हैं तकरीबन, कम तो ये है कि जो है वो क्या तो ये है कि तो उसको मैंने जो है वो इस तरह दिखाया है कि वो हर एक का एक्सपीरियंस बने, वो सिर्फ महज ये है कि जो है वो राइटर का अपना एक्सपीरियंस रहा हूँ जो है। और फिर वो इस तरह से ये होता है कि उसमें तैदारी आती है, गहराई जो है वो पैदा होती है, और फिर ये है कि नावल जो है वो उसकी मुख्तलिफ परतें जो है वो बनती जाती हैं जो है। ज़ाहिरी तौर पर तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये जो है वो उसमें शादी की, मोहब्बत की, वो जॉब करता है जो है वो और लेकिन ये है कि नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ है। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल करूँगा। मैं हंसा इसलिए कि बहुत सी ज़ाती बातें मैं जानता हूँ, तो मुझे वो बातें करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो हमारी आपकी पर्सनल है। लेकिन एक सवाल मैं बहुत पर्सनल आपसे ज़रूर करूँगा कि ये नावल जो है आपकी बेगम साहिबा, हमारी भाभी साहिबा ने भी देखा है, पढ़ा, तो उनका जो है तबसरा या रद्द-ए-अमल क्या था? असल में इसका नावल का जो बुनियादी मौजू है वो उसमें चूँकि वो मोहब्बत से शुरू होता है नावल जो है वो, और फिर वो शादी की तरफ चला जाता है, और शादी के बाद फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में तल्खियाँ पैदा होती हैं, और तो इसलिए जो है वो अब इसमें मैंने जो है वो दोनों कैरेक्टर्स को दिखाया है जो है वो कि अब ये इसमें ये है कि जो है वो उसकी बीवी है जो है वो हीरो की, वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही, ठीक है ना, उसको वो हर तरह रिजेक्ट करती है। पेनफुल है तो बहुत। तो जब वो बार-बार जब वो रिजेक्ट होता है, तो फिर ज़ाहिर है कि जो है वो इसमें वो उस पर क्रिटिसाइज़ भी करता है अपनी बीवी पर जो है वो है, हत्ता कि वो उसकी खातिर वो बेशुमार मतलब तकालीफ बर्दाश्त करता है जो है अपनी बीवी के लिए कि जो है किसी तरह से वो घर चलता रहे, मामला निभी रहे जो है वो ठीक है। लेकिन वो नहीं मानती, तो फिर जो है वो ये सूरत-ए-हाल उसको जो है वो बेरारवी की तरफ लेकर नए विंडोज़ खोलता है। इसमें एक चैप्टर है वेवर्डनेस जो है वो है, ठीक है ना। शादी के बाद जो है वो उसने नहीं सोचा था कि जो है वो उसे कभी दूसरी औरत के पास जाना पड़ेगा, वो इतना मोहब्बत के बारे में जज्बाती था जो है वो, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जब वो देखता है कि जो है वो मोहब्बत तो महज एक फ़रेब था। यहाँ हम इस गुफ्तगू को अपने दूसरे सिलसिले में ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू हो रही है और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि शुजाअत अली मज़ीद क्या कहेंगे इस हवाले से। लेकिन यहाँ हम एक वक्फ़ा लेंगे, और वक्फ़ा क्या, हम एक दूसरे हिस्से में इस वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर होंगे, मैं और शुजाअत अली। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, खालिद मोइन को और शुजाअत अली को, और देखते रहिए प्रोग्राम, और दूसरे हिस्से में हम दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।